अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। तो पार्ट 3 हमारे पास क्या है, एक्स अवर एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन अवर एक्स इक्वल्स टू 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का एलसीएम ले लेते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे हमारे पास, जब डिनोमिनेटर में दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ जाएँ तो उसका एलसीएम हम कुछ इस तरह लेंगे। ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ आई हैं इनको हम एज इट इज़ इधर लिख देंगे, एक्स प्लस वन इंटू एक्स। अगर हमारे पास यहाँ पे तीन वैल्यूज़ होती तो हम तीनों की वैल्यू की यहाँ लिख देते। अगर चार वैल्यूज़ होती तो चारों की डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को हम यहाँ लिख देते। लेकिन अभी हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये जो हमारे पास एलसीएम में चीज़ आई है, एक्स प्लस वन इंटू एक्स, जब ये हमारे पास वैल्यू आई है जो, इसको हम सबसे पहले इसके साथ डिवाइड करवाते हैं, फिर इसके साथ डिवाइड करवाते हैं। तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स, इसको सबसे पहले डिवाइड कराया इस एक्स प्लस वन के साथ। जब ये डिवाइड हुआ तो एक्स प्लस वन के साथ कैंसिल, साथ हमारे पास सिर्फ एक्स रह गया। ये जो एक्स रह गया इसको हम नोमिनेटर के एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो जब ये एक्स उस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, अब ये दोबारा जो एलसीएम आया है इसको हमने इस एक्स के साथ डिवाइड करवाना है। जब इस एक्स के साथ डिवाइड कराया, ये एक्स के साथ कैंसिल हो गया, पीछे रह गया एक्स प्लस वन। तो एक्स प्लस वन, इस एक्स प्लस वन को इस नोमिनेटर के एक्स प्लस वन के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, इसको मैं एक्स प्लस वन का स्केयर लिख सकती हूँ। तो अब मैं इसको ये लिख सकती हूँ, तो इसलिए मैं इसको एक्स प्लस वन का स्केयर लिख दूँगी इक्वल्स टू 6। अब हमारे पास गौर करें, ये एक्स प्लस वन का स्केयर का फार्मूला बन रहा है, एक्स प्लस वन के स्केयर यानी कि ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला बन रहा है। तो ए प्लस बी होल स्केयर किसके इक्वल होता है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। हम फर्ज करते हैं कि ए हमारे पास एक्स के इक्वल है और बी हमारे पास वन के इक्वल है। तो ए की जगह हम एक्स पुट कर देते हैं और बी की जगह पे हम वन पुट कर देते हैं, वन का स्केयर। इस वैल्यू को उठा के हम इसकी जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज जगह, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर अवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स इक्वल्स टू 6। अब ब्रैकेट्स ख़त्म करते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस वन का स्क्वायर भी हमारे पास होता है 1 अवर x प्लस वन इंटू एक्स इक्वल्स टू 6। अब हमारे पास इस x के साथ कुछ भी नहीं है यानी कि हमारे पास आ गया 1, इस x के साथ भी हमारे पास कुछ नहीं है यानी कि 1। तो 1x स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज़ और 1 भी एज इट इज़। नीचे वाली टर्म को भी हम ऐसे ही लिख देंगे इक्वल्स टू 6। अब हमारे पास ऊपर तो वैल्यू आ गई, नीचे हमारे पास अब ये x और x प्लस वन, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये x जब इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर एज इट इज़ हम लिख देते हैं और नीचे जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x जब वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 6। अब ये डिनोमिनेटर में चीज़ क्या है, डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इक्वल्स टू 6। ये x स्क्वायर प्लस x जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 6 को पहले हम x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर 6 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। फिर इस साइड पे 6 की वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, 6x स्क्वायर और 6x प्लस हो रही है ना, दूसरी तरफ जाके हो जाएंगी माइनस। हम इनको उठा के इस तरफ ले आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 0। जब ये वैल्यूज उधर चली गई, पीछे कोई वैल्यू नहीं है तो 0 आ जाएगा। अब हमारे पास जो x स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं इनको हम इकट्ठा लिख देते हैं, x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख देते हैं और जो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा लिख देते हैं, माइनस 6x प्लस वन इक्वल्स टू 0। अब 6 में से 2 गए 4, यानी कि इस 2 के साथ कोई साइन नहीं था, यानी कि प्लस प्लस माइनस माइनस हो रही थी। 6 में से 2 गए 4, लेकिन यहाँ पे बड़े के साथ क्या है, माइनस, इसलिए हम माइनस लगा देंगे और 4x स्क्वायर। इसी तरह 6 में से 2 गए 4, लेकिन प्लस माइनस 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 ही हो रहे थे और बड़े के साथ क्या है, माइनस का साइन, तो क्या आ जाएगा, माइनस 4x प्लस वन इक्वल्स टू 0। यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस वन इक्वल्स टू 0। ये माइनस दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ख़त्म,
4x² प्लस 4x प्लस -1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हमारे पास हमने स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ गई है। अब हमने देखनी है क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास b की वैल्यू 0 होती है। तो क्या इसमें b की वैल्यू 0 है? नहीं। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? x प्लस 4 अवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 अवर x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इस 4 को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। x प्लस 4 अवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 अवर x इक्वल्स टू -4। माइनस क्यों आया? क्योंकि इस साइड पे ये प्लस है, जब दूसरी तरफ गया तो क्या हो जाएगा? माइनस। दूसरी तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? अब अगर आप गौर करें, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। तो हम इस लेफ़्ट साइड का एलसीएम ले लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, तो क्या आ जाएगा? वो वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख देंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स। अब ये लिख दिया। अब ये जो x माइनस 2 इंटू एक्स है, इसको हम क्या कर, ये x माइनस 2 है और ये x है। इस x माइनस 2 और x को सबसे पहले हम इस x माइनस 2 के साथ डिवाइड करेंगे। जब इस x माइनस 2 के साथ डिवाइड किया, ये x माइनस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? सिर्फ x आ जाएगा। अब ये जो x है, इसको हम इस x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस, अब दोबारा से ये जो एलसीएम आया है x माइनस 2 इंटू एक्स, इसको हम इस x के साथ डिवाइड कर देंगे। जब इस x के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये x के साथ कैंसिल, पीछे क्या रह जाएगा? x माइनस 2। इस x माइनस 2 को हम इस ऊपर जो नोमिनेटर x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब x माइनस 2 को मल्टीप्लाई कराया x माइनस 2 के साथ इक्वल्स टू -4। अब क्या हो जाएगा? अब हमारे पास ये x जो है, इस x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर प्लस, फिर ये x इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 4x माइनस, ये x माइनस 2 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर अवर x माइनस 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू -4। फिर ये x माइनस 2 होल स्क्वायर। अगर आप गौर करें तो ये जो x माइनस 2 होल स्क्वायर है, x माइनस 2 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? ये a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल हो रहा है। ठीक है, यानी कि हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a की जगह x है और b की जगह 2। इसका फार्मूला क्या आ जाएगा? a की जगह पे जहाँ पे a है वहाँ पे x आ जाएगा और b की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2 का स्क्वायर। इस चीज़ को हम उठा के लिख देते हैं इस x माइनस 2 होल स्क्वायर की जगह। तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर अवर x माइनस 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू -4। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस x का स्क्वायर माइनस माइनस आएगा और साथ 2 2 ज़ार 4x प्लस 2 2 ज़ार 4 अवर x माइनस 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू -4। अब बाय माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस -4 अवर x माइनस 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू -4। कैसे? यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है तो यानी कि प्लस प्लस माइनस माइनस, फिर ये -4x है तो माइनस और माइनस प्लस 4x आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस और साथ 4। अब ये अगर गौर करें, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल। पीछे क्या रह गया? 8x माइनस 4 अवर x माइनस 2 और साथ x इक्वल्स टू -4। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई 8x माइनस 4 अवर x माइनस 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू -4। इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 8x माइनस 4 आ गया, इस x को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा? 2x इक्वल्स टू -4। ये जो डिनोमिनेटर में चीज़ है यहाँ डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाके आ जाएगी मल्टीप्लाई। तो 8x माइनस 4 इक्वल्स टू -4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इस -4 को पहले एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इस -4 को -2x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 8x माइनस 4 इक्वल्स टू -4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8x।
अब ये -4x स्क्वायर यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस, इसी तरह 8x यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस। हम इनको उठा के दूसरी तरफ ले आते हैं, 8x - 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 0। ये 8x के साथ कैंसिल, पीछे रह गया -4 प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा -1 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा और ये यहाँ पे ख़त्म। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब हमने ये देखना है कि क्या हमारे पास ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन थे जिसमें हमारे पास b इक्वल्स टू 0 होता है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में b की वैल्यू 0 हो। तो इस यानी कि x की वैल्यू जो वो 0 हो, x की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे x स्क्वायर यानी कि ax स्क्वायर, b की वैल्यू नहीं है और साथ क्या आ जाएगा c की वैल्यू भी है और ax स्क्वायर भी है। तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम यहाँ लिख देंगे ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।